प्रधानमंत्री का लोकसभा चुनाव क्षेत्र वाराणसी, और वाराणसी ने जिस ऐतिहासिक जीत को हाल के दिनों में संपन्न किया प्रधानमंत्री के लिए, उसके बाद चर्चा में, और ऐसा लगता है कि इस कारण से आतंकियों की नजर वाराणसी पर है। आज वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में रमना इलाके में एक कार से 145 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि पुलिस को देखते ही अपराधी कार छोड़कर भाग गए। NH2 जो कि कोलकाता दिल्ली हाईवे है, उस पर मारुति 800 गाड़ी में 145 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट लदा हुआ था और वहां जांच चल रही थी क्योंकि कुछ तरह इनपुट आए थे, कुछ खुफिया जानकारी मिली थी और उस खुफिया जानकारी के दम पर जो जांच चल रही थी उसमें देखा यह गया कि एक मारुति कार आई और उसमें से 2 युवक निकलकर भाग गए और पाया गया उसमें 145 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो 2007 में हुई कचहरी ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था और कहा यही जा सकता है कि एक बहुत बड़ा खतरा वाराणसी से टल गया है। और चलिए अब वाराणसी से बिहार, क्योंकि बिहार की राजनीति करवट ले रही है। राज्य के 2 दिग्गज जिन्होंने दुश्मनी की सारी हदें तोड़ दी थी, आज एक दूसरे के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। लालू राज पर जंगल राज का नाम चस्पा करने वाले नीतीश कुमार ने बीजेपी का डर दिखाकर लालू यादव से मदद मांगी है ताकि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी दे सकें। लेकिन दोस्ती की इस पहल को कई मायने से देखा जा रहा है। आखिरकार दोनों क्या भारतीय राजनीति में प्रासंगिक रह गए हैं? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी से भी हमने बातचीत की है और उनसे भी अपील किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वे जनता दल के उम्मीदवार का समर्थन करें ताकि बीजेपी का गेम प्लान विफल हो सके। वो जोड़ तोड़ बाबू के नाम से जाने जाएंगे, बाकी सुशासन बाबू के नाम से। और जिस राजद और कांग्रेस के खिलाफ जिंदगी में लड़ते रहे, पहले अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस और राजद की मदद दी। उनका सिद्धांत कहां चला गया? जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े। We hear in the more things that Mr. Nitish Kumar ji, in fact, he held a press conference and made an appeal for RJD, and we have taken it very positively. And our leader is going to Patna, maybe tomorrow itself, and he'll have consultation with the legislative party, and we'll certainly take a decision which shall never be advantage BJP. नीतीश जी, हम लोग तो शुरू से कहते थे बिहार बचाओ यात्रा हमारा कब से शुरू हुआ था, कब से हम लोग बिहार सरकार कितना साथ कितना झूठ किताब निकाल करके बांटने का काम करते थे। अंत में आकर के पर्दा फंस गया, पर्दा फांस हो गया। मुख्य प्रधानमंत्री बनने के लिए चले थे, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को खूब जो है हम गए थे, कहते थे ये लोग अवसरवादी हैं, नरेंद्र मोदी को खूब गाली देते थे। तो लालू जी अब साथ में क्यों चले गए नीतीश कुमार के साथ में? दरअसल कहानी यह है कि 19 जून को मतदान होना है राज्यसभा की इन 2 सीटों के लिए जो बिहार से चुनी जानी है, और दोनों सीटें अगर आंकड़े सही हैं तो फिर जाते हैं जेडीयू के पक्ष में। लेकिन जेडीयू में आप भी जानते हैं बगावत हो गई है और कुछ विधायक जेडीयू के उम्मीदवारों को वोट नहीं देने वाले हैं और ऐसे में मदद मांगी जा रही है लालू जी से, आप आइए और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को वोट दीजिए और हमारी बैतरणी से नैया को निकालिए, पार लगाइए और देखिए कि किस तरह से अपने आप को राजनीति में प्रासंगिक रखने के लिए नीतीश और लालू दोनों कट्टर दुश्मन अब एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं और मौका पासवान जी को मिल रहा है इस तरह के व्यंग बाणों का। और कहा यही जा रहा है कि अगर राज्यसभा चुनाव के नतीजे कुछ उल्टे पड़ते हैं जनता दल यूनाइटेड के लिए तो फिर मांझी सरकार भी स्थिर शायद ही रह पाए। तो यह है संभव राजनीति में सब कुछ, उसी की एक बानगी। अब चलिए बात राजनीति की अगर हो रही है तो फिर दिल्ली की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिजली के जरिए और पानी के जरिए जो राजनीति पिछले 1 साल से चल रही है यहां पर, कभी अरविंद केजरीवाल इसी समस्या को लेकर सत्ता में आए थे, अब कांग्रेस पलटवार कर रही है। जबरदस्त प्रदर्शन हर दिन। शनिवार को सुबह पहले लक्ष्मी नगर में हाथ पंखा इलाके
में धरना और उसके अलावा पूर्व मंत्री ए.के. वालिया के नेतृत्व में विकास मार्ग पर मार्च निकाला गया और उसके बाद फिर नांगलोई रेलवे स्टेशन पर कांग्रेसियों ने ट्रेन रोकना तक शुरू कर दिया। बिजली नहीं है, पानी नहीं है और इस कारण से कांग्रेसी नाराज और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुहैया कराए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसी का शासन दिल्ली में एलजी का शासन और बल प्रयोग किया जा रहा है कांग्रेसियों पर और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया कांग्रेस की कार्यकर्ताओं पर। बाद में पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया है। हालांकि सभी को 3 घंटे बाद छोड़ दिया गया है और कांग्रेस का ये कहना है कि इस समय दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन है और जानबूझकर दिल्ली की समस्या का हल नहीं ढूंढा जा रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव भी हो सकते हैं और बिजली पानी एक बार फिर बड़ा मुद्दा है और सूचना यही है कि आने वाले दिनों में इस तरह के प्रदर्शन और होंगे। कल नई दिल्ली क्षेत्र में इस तरह के प्रदर्शन कांग्रेस करेगी क्योंकि दिल्ली में अभी तक बिजली की समस्या बरकरार है। उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी। अगर जो प्लानिंग करते तो जहाँ पे ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने की जरूरत है, जहाँ एलटी केबल डालने की जरूरत है, एलटी स्विच लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं किया गया इस तरह। और हमें ये डर है कि आने वाला जो बारिश का महीना है वो और खराब होगा। तो सरकार को जो है केंद्र सरकार जो है उसके अंडर अभी दिल्ली है, तो उनको चाहिए कि जो है इसको सीरियसली लें। इस तरीके से ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता जैसे वो सोच रहे हैं। ये तस्वीर का दूसरा रुख है क्योंकि कभी सामने खड़ी रहती थी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और आरोप लगते थे कांग्रेस की शीला सरकार पर और कहा यही जाता था बिजली के दाम इतने ज्यादा हैं, 50% हम कम कर देंगे। आम आदमी पार्टी का कहना होता था, जबकि बीजेपी ने कहा था 30% बिजली कर देंगे अगर हमें आप चुनाव जितवा दीजिएगा। तो चुनाव जितवाया भी गया, सरकार भी बनी अरविंद केजरीवाल की, पैसे तो कम नहीं हुए। अब उपलब्धता ही नहीं है बिजली की, अगर उपलब्धता ही नहीं है तो फिर पैसे कहां से कम होने वाले हैं। घूम फिर कर बात यही पर आ रही है कि सारे वादे हैं और वादों का क्या है, और देखना यही है कि पिछली बार की तरह क्या इस बार भी बिजली और पानी कुछ इसी तरह की समस्या और क्या इसी तरह के चुनावी मुद्दे बनते हैं। अब यहां एक विराम ले लेते हैं क्योंकि आपको बताना है कि पान, जी हां, पान पर कोई बैन लगाना चाहता है। कौन है ये, एक छोटे से विराम के बाद।